हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू किया जाए। पहला टॉपिक है आज का फर्स्ट एड। FIRSTAID फर्स्ट एड। प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार या प्राथमिक चिकित्सा कह सकते हैं। कह सकते हैं। तो प्राथमिक उपचार क्या है, ये पहले जानिए कि प्राथमिक उपचार है क्या। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अचानक हार्ट अटैक आ जाना या फिर कुछ भी ऐसी बीमारी जिससे कि किसी की जान जा सकती है या कुछ हानि हो, उस समय उसकी राहत या जान बचाने के लिए अस्पताल ले जाने से पहले जो कुछ भी किया जाता है उसे ही हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है आपका क्वेश्चन है प्राथमिक प्राथमिक उपचार या प्राथमिक चिकित्सा क्या है। आंसर में इसका पहला पॉइंट हो गया किसी भी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसे हम प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड कहते हैं। इसी का अगला दूसरा पॉइंट है उस आपातकाल में
पड़े व्यक्ति की जान बचाने के लिए हम आसपास के किसी भी प्रकार के वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। उपयोग कर सकते हैं। उपयोग कर सकते हैं जिससे कि उसको जल्द से जल्द आराम मिल सके। आराम मिल सके। इसी का फिर तीसरा पॉइंट है इमरजेंसी। इमरजेंसी है क्या? ये इमरजेंसी के बारे में आप लोग समझिए। E N E R G E N C इमरजेंसी। इमरजेंसी के समय क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह जानना है है कि क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं क्या करना नहीं चाहिए, क्योंकि गलत चिकित्सा से
व्यक्ति विशेष की जान जा सकती है। उस व्यक्ति विशेष की जान जा सकती है। आप लोग ये पहले समझ लीजिए कि तीसरा पॉइंट जो इसका बताया गया, इमरजेंसी के समय क्या करना चाहिए, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह जानना है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत चिकित्सा से उस व्यक्ति विशेष की जान जा सकती है। तो इमरजेंसी कुछ भी हो सकता है। इमरजेंसी जैसे कि अचानक सांस रुक गया, हार्ट अटैक आ गया, अचानक किसी जानवर के काटने पर वो बेहोश हो गया, अचानक मतलब कि किसी जगह से गिरने पर वो बेहोश हो गया, यही सब है अचानक हो जाना, इमरजेंसी इसी को बोला जाता है। इमरजेंसी के समय यह ध्यान रखना है कि इमरजेंसी के समय क्या करना चाहिए। तो उस टाइम में ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले उसकी आप पल्स रेट जांचिए। प्राथमिक उपचार बता रहे हैं कि उस टाइम में आपको पल्स रेट जांचना है, ऑक्सीजन लेवल जांचना है आपको, बीपी जांचना है उस टाइम में आपको, और टेम्परेचर देखना है कि उसका क्या है, वो सांस ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल कितना है, उनका बीपी कितना है। ये सब देखने से अगर ये सब संभव है आपसे कि हम कर सकते हैं ये प्राथमिक उपचार, तो दीजिए। नहीं है तो किसी ऐसे गलत चिकित्सा के हाथ मत दीजिए। एक वो खुद पहले से ही इमरजेंसी में है, गंभीर तरह से वो पेशेंट बीमार हैं, घायल हैं, उसको और गलत चिकित्सा देने से वो और कमज़ोर हो जाएंगे, वो और दुखी में चले जाएंगे, वो और बीमार पड़ जाएंगे, और हो सकता है कि उसका जान भी जा सकता है उस टाइम। तो आप लोग इतना तक तो समझ चुके हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित इमरजेंसी अवस्था में की जा सकती है। तो क्वेश्चन क्या गया है कि प्राथमिक चिकित्सा निम्नलिखित इमरजेंसी अवस्था में की जा सकती है। लगभग प्राथमिक उपचार जो है, चाहे वो गंभीर रूप का घायल हो या छोटा मोटा हो, तो प्राथमिक उपचार सब में होता है, हर एक इमरजेंसी अवस्था में होता है। जैसे कि नंबर 1 में हो गया आपको पॉइंट में दम घुटना, पानी में डूबने के कारण पानी में डूबने के कारण। तीसरा पॉइंट फांसी लगने के कारण या सांस नली में किसी बाहरी चीज के
अटकने से चौथा पॉइंट हो गया हृदय गति रुकना। हृदय गति रुकना, हार्ट अटैक होना, हार्ट अटैक होना, पांचवा पॉइंट है खून बहना, खून बहना शरीर में छठा पॉइंट हो गया शरीर में जहर का असर होना। सातवां पॉइंट हो गया जल जाना, जल जाना, हीट स्ट्रोक। अत्यधिक गर्मी के कारण अत्यधिक गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी आठवां पॉइंट है बेहोश या कोमा में चले जाना, बेहोश या कोमा में चले जाना, मूंछ या हड्डी टूटना, मूंछ या हड्डी टूटना और किसी जानवर के किसी जानवर के काटने और तो आप लोग को जो बताए हैं प्राथमिक चिकित्सा निम्नलिखित इमरजेंसी अवस्था में की जा सकती है। तो वो अवस्था क्या क्या है जिस अवस्था में हम प्राथमिक उपचार दे सकते हैं? तो वो अवस्था ये हो गया दम घुटना, पानी में डूबने के कारण, खांसी लगने के कारण या सांस नली में किसी भी बाहरी चीज़ का अटक जाना, हृदय गति रुकना, हार्ट अटैक होना, खून बहना, शरीर में जहर का असर होना, जल जाना, हीट स्ट्रोक, मतलब कि अत्यधिक गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी, बेहोश या कोमा में चले जाना, मूंछ या हड्डी टूटना और किसी जानवर के काटने पर भी जो बेहोश हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं। ये सब अवस्था में हम प्राथमिक उपचार या प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं। ये इमरजेंसी अवस्था इस सब अवस्था में हम प्राथमिक उपचार दे सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आगे का टॉपिक
कल किया जाएगा आप लोग।